स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करेंगे गॉडफ्रे फिलिप्स के बारे में। सबसे पहले डिस्क्लेमर, यहाँ पे कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 7138 के आसपास इसका प्राइस घंटे में यहाँ पे ज्यादा मूव आपको आते हुए देखने को मिल रहा है। इसको मैं थोड़ा सा ये कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको ज्यादा मूव आते हुए देखने को मिल रहा है। लास्ट के एक डेढ़ घंटे में दोपहर के सेशन में आपको यहाँ पे ज्यादातर चीजें मतलब चेंज होती हुई देखने को मिल रही है। अदरवाइज 6 सितंबर को यहाँ पे मतलब जहाँ पे पहले ट्रेड करता था उसी रेंज में ओपन हुआ था एंड उसी रेंज में यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा था। लेकिन लास्ट मोमेंट पर लास्ट के एक डेढ़ घंटे में यहाँ पे आपको तेजी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। तो उसके बाद ये लास्ट का कुछ दिनों का डेटा देखोगे तो मतलब काफी वॉल्यूम लो थे, लेकिन यहाँ पे तगड़ी बाइंग आई है स्टॉक में। ये भी आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। उसके बाद हमें यहाँ पे थोड़ा सा वन डे के टाइम फ्रेम पर डेटा देखना है। जस्ट वेट, मैं इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये 5 मिनट का अभी शो हो रहा है, तो इसको अभी हम यहाँ पे वन डे के टाइम फ्रेम पर चेंज कर लेते हैं। ओके, तो इसमें हम लास्ट का एक साल का डेटा देखेंगे। मैं इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मेक आपको यहाँ डेटा देखने को मिल रहा है। उस टाइम पे ये स्टॉक लिटरली 3000 के नीचे ट्रेड करता था, 3000 टू 2000 के आसपास ट्रेड करता था एंड धीरे धीरे करके ये स्टॉक इंक्रीज हुआ है। बाय द वे कंसोलिडेशन भी यहाँ पे का मतलब काफी ज्यादा, उस हिसाब से हम अगर डेली डेटा देख रहे हैं तो उस हिसाब से ज्यादा कंसोलिडेशन नहीं है। ठीक है, अगर ये ईयरली रहता, मंथली अगर डेटा रहता तो उस हिसाब से मतलब ज्यादा कंसोलिडेशन दिखता अगर ऐसा चार्ट पैटर्न होता तो स्लोली स्लोली करके स्टॉक आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे देख सकते हो 7205 के आसपास अभी ये चल रहा है। ठीक है, तो मतलब पैसा तो मतलब डबल से भी ज्यादा हो गया है, ट्रिपल से भी ज्यादा हो गया है अगर किसी ने यहाँ पे लास्ट के एक साल में होल्डिंग रखी होगी तो। अगर आप में से किसी के पास ये स्टॉक हो तो प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर लिख देना कि आपका बाइंग प्राइस क्या है और आपका कितना परसेंटेज का गेन चल रहा है। या फिर ये भी लग सकते हो कि मतलब अगर आपको दिक्कत नहीं है तो आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये भी आप नीचे हो। ठीक है, तो 1999 में आप यहाँ पे देख सकते हो उस टाइम पे इस कंपनी का प्राइस 122 रुपीज के आसपास चलता था एंड धीरे धीरे करके ग्रो हुआ है। यहाँ पे भी देख सकते हो 1100 चलता था यहाँ पे 2016 में। एंड कोविड के टाइम में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ओके 20 कोविड का छोड़ो, कोविड के बाद भी मतलब ये 900 1000 के आसपास ट्रेड करता था। ठीक है, कोविड में तो गिरावट हुई होगी कि ये 891 के आसपास, यानी कि 900 के आसपास कोविड के टाइम पे भी मतलब इसी रेंज के आसपास ये भाव था। Yearly का आपको यहाँ पे डेटा देखने को मिल रहा है, ज्यादा मतलब पूरा का पूरा मैक्स टाइप वाला थोड़ा सा डेटा देखने को मिल रहा है। तो लिटिल बिट थोड़ा सा यहाँ पे ओके ही परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कोई भी वाई सेल का ये रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। ठीक है, ये डिस्क्लेमर देना पड़ता है, वरना लोगों को क्या है बस बता दो हम उसमें लगा देंगे पैसा। ठीक है, तो छोड़ो। एंड अभी हम यहाँ पे स्क्रीनर पर जाएंगे और यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ डेटा देखेंगे, प्लस हम इससे रिलेटेड इसका जो बिजनेस है वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, तो अभी थोड़ा सा डेटा पढ़ लेते हैं। डेटा पढ़ना एक्चुअली थोड़ा एटलीस्ट स्कोरिंग वाला चीज रहता है, लेकिन तो लीडिंग एफएमसीजी कंपनी है, एफएमसीजी कंपनी। ओके, तो ये वैसे करते क्या है, मालबोरो के ये शायद क्या है, देवा मिनी सिगरेट ब्रांड। जी हाँ, तभी मैं सोचूं लेता, लेकिन मेरे लेकिन सिगरेट वाली कंपनी है। ओके, तो अभी मुझे याद आया कि मतलब 6 सितंबर को वीएस भी इंक्रीज हुआ था। वीएस ये भी शायद एक सिगरेट का ब्रांड है। गॉडफ्रे फिलिप्स ये भी एक सिगरेट रिलेटेड कंपनी है। एंड आईटीसी, ठीक है, अगर आईटीसी भी
कंपनी देखने को मिल रही है। एंड आई थिंक इस कंपनी को हमने पहले भी एक बार कवर किया था, काफी दिन हो गए शायद उस चीज को, लेकिन हमने इस कंपनी को पहले भी कवर किया था। 7206 के आसपास इसका आपको यहाँ पे प्राइस देखने को मिल रहा है। 12.38% का आपको यहाँ पे एक दिन का जंप देखने को मिल रहा है स्टॉक में। मार्केट कैप देख सकते हो 37,466 करोड़ का है। करंट प्राइस देख सकते हो 7,206 है। एक साल के अंदर का है 7,300, एक साल के अंदर का लो 1,992। तो एक साल के अंदर का लो है ये। अगर किसी ने यहाँ पे इस लेवल पर स्टॉक खरीदा है तो उसके 3x से भी ज्यादा पैसा बना है, ठीक है। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि अभी खरीदोगे तो 6x से ज्यादा पैसा बनेगा। बिजनेस बिजनेस से एक चीजें रहती है, बिजनेस हर कंपनी का देखा जाता है। तो बिजनेस में अगर कुछ मतलब ओवरटर्न होता है, कुछ टर्निंग पॉइंट्स आते हैं, पिवोट होता है, तो उस टाइम पे मतलब कंपनी में अच्छा ग्रोथ आता है। तो ये भी आपको समझना चाहिए। किसी को मतलब फ्यूचर का किसी को पता नहीं रहता, ठीक है। अभी हो सकता है कि यहाँ से ये स्टॉक गिर भी जाए, हो सकता है कि यहाँ से बहुत ज्यादा बढ़ भी जाए, लेकिन ये किसी को भी पता नहीं रहता। तो ये सारा प्रोबेबिलिटी का खेल रहता है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे मान सकते हो। तो ये बात हमेशा अपने ध्यान में रख कर चलना। कल कौन से स्टॉक में क्या होने वाला है किसी को भी पता नहीं है। स्टॉक का पी 41.8 के आसपास है। ये पी हम दो जगह पर कंपेयर करेंगे, एक तो इसी सेक्टर के अदर कंपनीज के साथ, यानी कि किसके साथ, वीएसटी के साथ कंपेयर करेंगे, आईटीसी के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। आईटीसी मुझे अभी भी याद है 200 का नोट बोलते थे, लेकिन अभी तो मतलब ठीक है, अभी 500 का नोट हो गया। आईटीसी बड़ा हो गया ना अब। तो बुक वैल्यू देख सकते हो 814 का देखने को मिल रहा है। अपने बुक वैल्यू के 10x के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, 9x से ज्यादा ट्रेड कर रहा है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे बोल सकते हो। एक और पॉइंट यहाँ पे मिस कर दिया, एक तो इसी सेक्टर के कंपनीज के साथ तो कंपैरिजन करेंगे, एंड सेकेंडली हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे इसी कंपनी के लास्ट के 5 ईयर के परफॉर्मेंस के साथ, ठीक है। यानी कि पी लास्ट के 5 सालों में पी कौन से लेवल पर कब कितना था, इसके साथ भी हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे। डिविडेंड यील्ड देख सकते हो 0.78% का है। फेस वैल्यू आपको 2 का देखने को मिल रहा है। यहाँ पे चाहे तो एक और बोनस सर्विस स्प्लिट एक्शन आ सकता है, अगर कंपनी के प्रमोटर चाहे तो तभी, ठीक है। आरओई देख सकते हो 19% का आपको रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिल रहा है। ओके, एंड यहाँ पे आरओसी देख सकते हो 22% का आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड भी थोड़ा बहुत है 0.78% के आसपास, यानी कि डिविडेंड भी ये लोग देते हैं। चार्ट तो हमने ऑलरेडी देख लिया है। पी उस हिसाब से बाय द वे अभी काफी हाई वैल्यूएशन पे है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। यानी कंपनी का प्रॉफिट उतना ज्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन स्टॉक का प्राइस काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। तो शायद सेक्टर रिलेटेड कुछ अच्छी न्यूज आई है, तो इस वजह से स्टॉक में इंक्रीज हुआ है। अब जब रिजल्ट में इनका प्रॉफिट बढ़ेगा तभी यहाँ पे मतलब पी थोड़ा सा नीचे आ सकता है, ठीक है। आएगा नहीं बोल रहा हूँ मैं, आ सकता है, प्रोबेबिलिटी ये याद रखो। तो ये भी चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। पहले मतलब जो पी 23 तक मतलब 13 का हुआ करता था, वो अभी डायरेक्टली 40 के आसपास चला गया है। ये भी आपको यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद चलिए नीचे चलते हैं। एंड प्रोज में आप यहाँ पे देख सकते हो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है। ओके, ठीक है। ओ बाय द वे ऐसे कंपनीज पर ना टैक्स भी बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि मतलब ये एक मतलब नीड वाली चीजों में ये नहीं आता, ठीक है। शौकीन लोग अभी मतलब सिगरेट कौन लेता है, शौकीन लोग लेते हैं। अगर किसी को खाने के वांदे है तो मतलब बेसिकली अगर उसे अगर मतलब वो एडिक्शन नहीं रहेगा तो वो खाने के पहले खाने का जुगाड़ करेगा ना, लेकिन अगर उसको एडिक्शन रहेगा तो वो सिगरेट रिलेटेड मतलब देखेगा। लेकिन ये बेसिक नीड में नहीं आता, तो इसलिए यहाँ पे इन कंपनीज पर टैक्स ज्यादा लगाया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। अगर हर बार के बजट में ना मतलब ये माना जाता है कि इन कंपनीज पर टैक्स बढ़ाने का खतरा रहता है गवर्नमेंट की तरफ से, या फिर और भी मतलब कुछ पॉइंट आ सकते हैं, ठीक है। तो ये भी मतलब एक रिस्क ऐसी कंपनी में होती है। तो अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया इन्होंने, क्योंकि मतलब इनके कस्टमर्स की कमी नहीं है। कहाँ से भी मतलब किसी भी गांव में चले जाओ, अननोन सिटी में चले जाओ, इनको मतलब कस्टमर शॉप तक पहुंच ही जाता है कुछ भी करके। 7 समुद्र पार करके भी कस्टमर यहाँ पे नई जगह पे कितने भी तूफानों से लड़कर कस्टमर्स, ऐसे चीजों के कस्टमर्स, ठीक है। लिकर के भी सेम वैसा ही है, कहाँ पर भी जाओ उनके कस्टमर्स को मतलब शॉप की क्या बोलते हैं, उनके लिए उन्हें जीपीएस का जरूरत नहीं है, मैप का जरूरत नहीं है, वो लोग ऑटोमेटिकली पहुंच जाते हैं। तो ऐसे कंपनी में ग्रोथ क्यों नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे आपको ब्रांड मतलब ये करने की जरूरत, मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पब्लिक कस्टमर ऑटोमेटिक खींचे चले जाते हैं। तो ठीक है, बहुत हो गया, बैक टू टॉपिक।
तो ये लोग डिविडेंड भी अच्छा पे आउट देते हैं एंड अब अपने बुक वैल्यू का ये 8.85 टाइम्स ट्रेड कर रहा है, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पेयर कंपैरिजन में देख सकते हो टोबैको प्रोडक्ट सिगरेट्स में इसका कंपैरिजन नंबर 1 का कंपनी आईटीसी, ये आप यहाँ पे देख सकते हो 501। बाय द वे आईटीसी का और एक मतलब दो भी बिजनेस है, एक होटल इंडस्ट्रीज रिलेटेड बिजनेस है एंड सेकंड पेपर बोर्ड रिलेटेड, पेपर रिलेटेड भी इनका कुछ है, ठीक है। आपने जो नोटबुक्स देखी होगी स्कूल कॉलेजेस में, वो उस पर आईटीसी लिखा हुआ रहता है, बहुत टाइम्स चेक कर लेना, ठीक है। तो पी देख सकते हो 30.67 का है। गोडफ्रे फिलिप्स सेकंड नंबर की कंपनी है इसमें एंड इसका पी सेक्टर के लीडर से ज्यादा 30 से ज्यादा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे वीएसटी का भी 30 है एंड गॉडफ्रे का ज्यादा है। ये उस हिसाब से कह सकते हो कि मतलब स्टॉक एक तो पी के हिसाब से लास्ट के 5 सालों में ऑल टाइम हाई पर चल रहा है एंड यहाँ पे इसके कंपैरिजन में भी कह सकते हो कि ये जो तीन फर्स्ट कंपनी है, ठीक है, एनटीसी इंडस्ट्रीज, इसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है क्योंकि काफ़ी छोटी कंपनी है, तो इसको हम तब तक के लिए इग्नोर कर देते हैं। बाद में अच्छा प्रॉफिट है वैसे तो एनटीसी इंडस्ट्रीज को, मतलब एक बार स्टडी करना चाहिए। मैं एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और किसी और वीडियो में मैं एनटीसी इंडस्ट्रीज को कवर करूंगा। तो सेक्टर के साथ कंपैरिजन करने पर भी इसका पी ज़्यादा ही है, तो थोड़ा सा शायद यहाँ पे पी के हिसाब से स्टॉक महंगा है, ठीक है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मैं यहाँ पे पी के हिसाब से बोल रहा हूँ। अभी यहाँ पे और भी क्राइटेरियाज रहते हैं और चेक करने के लिए। उसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट्स, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स में आप यहाँ पे देख सकते हो 611 के आपको यहाँ पे सेल्स देखने को मिल रहा है 2021 में, वो 646 हो गए। उसके बाद 706 ओके, 800, 1900 ओके, 700, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो 1170। तो क्वार्टरली जो परफॉर्मेंस है उसमें थोड़ा सा यहाँ पे वॉलेटिलिटी देखने को मिल रहा है, ऐसा भी यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिलता है जो मतलब ऐसा होना चाहिए। लेकिन ठीक है, ईयरली में अगर इनका परफॉर्मेंस, ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा आता है तब भी मतलब वहाँ पे भी ग्रोथ दिख जाती है, तो ठीक है। एंड ये है यहाँ पे बाय द वे ग्रोथ है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे वॉलेटिलिटी भी उस टाइप में चलता रहता है। 1170 करोड़ में से 905 करोड़ माइनस करेंगे, 266 करोड़ का आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिलता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 23%। बाय द वे क्या प्रॉफिट मार्जिन है, 19%, 18%, 19%। मैक्स ऑफ द कंपनीज मतलब 5%, 8%, 10%, 12% ऐसे मार्जिन रहते हैं, लेकिन इनके मार्जिन फिर भी काफी बेटर है, ठीक है। अदर इनकम यहाँ पे 14 करोड़ का माइनस हो चुका है। इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन, ये चीजें माइनस हो जाएगी इस इनकम में से। तो 210 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। 15% टैक्स देने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो 229 करोड़ का नेट प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। पहले 112 करोड़, उसके बाद 105, 117 एंड अभी 200 की रेंज, फिर से बीच में पीछे चले गए, फिर 252 एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 229 करोड़ का अभी आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है रिसेंट के क्वार्टर में। ईयरली अगर हम डेटा देखेंगे तो ईयरली हमें चेक करना है अच्छा है कि नहीं। 2096, 2400 होगा, 2500, 2300, 2400, ओके एक ही रेंज, ओके 2800, 2005, 2006, अभी 3000 की रेंज, 4000 एंड 4500। इसको टीटीएम वाला तब तक के लिए छोड़ देते हैं, जो एक्चुअल नंबर है वो हम तब तक के लिए चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी मतलब ग्रोथ है, एक्चुअली नंबर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से जितने अच्छे तरीके से बढ़नी चाहिए, मतलब कांस्टेंट यहाँ पे ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। ग्रोथ है, नंबर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन काफी काफी टाइम बाद, ज्यादा टाइम देने के बाद बढ़ रहे हैं, ऐसा भी चाहे तो कह सकते हो। नेट प्रॉफिट पर डायरेक्टली आ जाते हैं, बाकी सारी चीजें आप चाहे तो चेक कर लो। 170, 175, 183 एंड उसके बाद अभी बढ़ते बढ़ते 884 हो गया है। कह सकते हो कि लास्ट के 4 सालों से तो ग्रोथ देखने को मिल रही है एंड अभी आने वाले टाइम में क्या होता है ये भी हम यहाँ पे देखेंगे। पैसा तो ये लोग कमा रहे हैं, लेकिन कांस्टेंट पैसा कमाने में यहाँ पे मतलब कांस्टेंट ग्रोथ करने में यहाँ पे थोड़ा सा शायद दिक्कत आ रहा है। बाय द वे कर्जा कुछ भी नहीं है, लॉन्ग टर्म बोरिंग सिर्फ 1 करोड़ का है। रिजर्व पहले 1047 करोड़ के थे, जो अभी 4222 करोड़ के हो चुके हैं। रिजर्व में भी अच्छी सी ग्रोथ है, ठीक है। शॉर्ट टर्म बोरिंग 44 करोड़, शॉर्ट टर्म ओके, ये कुछ लीज लाइबिलिटी है 300 करोड़ का, तो ये भी आप यहाँ पे इस टाइप वाला देख सकते हो। कैश फ्लोज ओके, इसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये प्रमोटर्स के पास ज्यादातर हिस्सेदारी है, यहाँ पे 72.58% का हिस्सा प्रमोटर्स के पास है। एफआईएस भी 10% होल्ड करते हैं, तो 82% ज्यादातर इंस्टीट्यूशन, और यहाँ पे ये 2% इसका मान लेते हैं, तो 84-85% के आसपास, 84% के आसपास यहाँ पे ये होल्ड करते हैं कौन, बड़े इंस्टीट्यूशंस एंड प्रमोटर्स। एंड उसके बाद यहाँ पे 14.24% अदर एंड कुछ मतलब 15% के आसपास यहाँ पे पब्लिक होल्ड करती है, ऐसा चल के आप यहाँ पे मान के चल सकते हो। उसके बाद चलिए प्रमोटर्स में कौन है, यहाँ पे के मोदी इन्वेस्टमेंट, हमने ऊपर भी नाम पढ़ा था प्रमोटर्स में, ये फ्लैगशिप कंपनी है इस ग्रुप का। तो के मोदी इन्वेस्टमेंट 29.85%, फिलिप्स मॉरिस ग्लोबल ब्रांड, जिनका वो कुछ ब्रांड था
जो हमने पढ़ा था, तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे गुड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड 8.29%, क्विक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड 4.30%, सुपर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड 1%। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये है यहाँ पे 1% से ज़्यादा वाले फर्स्ट दो ही ये आपको यहाँ पे ओनर देखने को मिल रहे हैं। तो उसके बाद एफ में अपना हिस्सा यहाँ पे कौन कौन कम ज़्यादा करता रहता है, नेशनल वेस्टमिनिस्टर बैंक PLC एज ट्रस्टी ऑफ दी, कुछ ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन नेशनल वेस्टमिनिस्टर बैंक PLC, इतना याद रखना। ये अपना हिस्सा यहाँ पे कम ज्यादा करते रहते हैं। जुपिटर इंडिया फंड, उसके बाद जुपिटर ग्लोबल फंड, जुपिटर इंडिया सेलेक्ट, ये भी कुछ है। जुपिटर साउथ एशिया इन्वेस्टमेंट कंपनी, ये भी आपको मतलब नेम देखने को मिल रहा है। ये अपना हिस्सा यहाँ पे कम ज्यादा करते रहते हैं। DIS में देख सकते हो L&T म्यूचुअल फंड ट्रस्टी, एंड उसके बाद HSBC मिड कैप फंड। तो ये कुछ यहाँ पे फंड्स है जो अपना हिस्सा यहाँ पे कम ज्यादा करते रहते हैं। शेयर प्राइस का एक बार हम यहाँ पे डेटा देख लेते हैं कि मतलब कितने टाइम में कितना यहाँ पे इंक्रीज या फिर डिक्रीज हुआ है। वन डे का तो आपको देखने को मिल ही रहा होगा। यहाँ पे 10.96 यानी 11% दिखा रहा है अप्रोक्सीमेटली। ट्रेडिंग व्यू पर हमें 12% देखने को मिल रहा था। थोड़ा सा डिफरेंस होता है हर प्लेटफॉर्म में। 5 दिनों का तेजी देखोगे तो 7.29% है। एक महीने का देखोगे तो 72% है। 6 मंथ का बात करोगे तो 119% है। इस ईयर के स्टार्टिंग से है 240%। ठीक है, एक साल में भी अच्छे रिटर्न्स बने हैं। ठीक है, एक साल का फिर से मतलब इस जनवरी से था ये YTD, यानी कि जनवरी से अब तक सितंबर तक, ये वाले 6 सितंबर तक, एक साल यानी कि लास्ट के 12 महीने में 235% की रिटर्न है। 5 सालों का डेटा देखोगे तो 624% रिटर्न। लास्ट के 5 सालों में 6 गुना ये स्टॉक हुआ है। ठीक है, यानी कि हर साल डबल से भी ज्यादा हुआ है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। मतलब ओवरऑल ग्रोथ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक साल में बढ़ा है, लेकिन ओवरऑल कंपाउंडेड के हिसाब से समझ लेना। एंड यहाँ पे अगर पूरी की पूरी बात करो तो आप यहाँ पे देख सकते हो 9567% का यहाँ पे रिटर्न बना है लास्ट, मतलब कब से ये लिस्ट हुए हैं एक बार बात कर लेते हैं। 1999। ठीक है, तो 2021 एंड यहाँ पे 25 सालों में यहाँ पे 9567% के रिटर्न बने हैं। तो ठीक है, अच्छा रिटर्न है बाय द वे। तो टुगेदर में आप यहाँ पे, वैसे टोबैको वाली कंपनी है तो मतलब आप यहाँ पे देख ही सकते हो। वी बिलीव इन सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल ऑपरेशन। ठीक है, पीपल फ्रेंडली। अभी इनके प्रोडक्ट के बारे में क्या ही बताएंगे अभी यहाँ कंपनी। और लीडर्स देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन यहाँ पे लीडर्स है, एंड मतलब ये क्या अभी टोबैको वगैरह होंगे, बाकी सारी चीज़ें करते होंगे। तो एक्चुअली वेबसाइट काम नहीं कर रहा क्या? हाँ, लिफ्ट डिवीजन पर एक बार क्लिक कर लेते हैं। नेट तो मेरा अच्छा खासा चल रहा है बाय द वे। ओके, आ गया। तो द लिफ्ट डिवीजन पे आएंगे तो इनसे रिलेटेड मतलब ये कुछ मैन्युफैक्चरिंग या फिर कुछ उससे रिलेटेड चीज़ें हो सकती है टोबैको को उगाने से रिलेटेड। ओके, तो ये लीडर्स में हम आ चुके हैं। पहले लीडर्स ओपन हो गया तो ठीक है। प्राउड फर्स्ट कंपनी IFSC सर्टिफाइड। ओके, लिफ एक्टिविटीज। ठीक है, IFSC सर्टिफाइड है, ये लोग लीगली काम करते हैं। टीम ऑफ एक्सपर्ट्स, इनके पास टीम ऑफ एक्सपर्ट्स है। एग्रीकल्चर एंड लेबर प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ये इनका कुछ सोशल प्रोग्राम भी है, तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ESG कमेटी एंड ठीक है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज और अचीवमेंट्स। इंटरनेशनल बिजनेस पर मैं यहाँ पे क्लिक करना चाहूँगा, देखते हैं इनका इंटरनेशनल बिजनेस कौन सा है वो। ओके, कंफर्म योर एज, प्लीज वेरीफाई योर एज। यस, यस, मैं भी मान लेता हूँ कि मेरे व्यूअर्स 18 से प्लस होंगे। ठीक है, 85 तो नहीं, 85 तो मतलब आधे से ज़्यादा, तो 85 आइडिया आप
है। यहाँ पे मतलब सीरियस रेटेड ब्रांड्स के नाम तो देखने को नहीं दिए गए हैं, लेकिन हमने स्क्रीनर पर थोड़े बहुत पढ़े थे, उसको भी चाहे तो आप यहाँ पे याद रख सकते हो। ठीक है, और नीचे चलते हैं। क्या यहाँ पे कुछ है? जी नहीं। यहाँ पे एक बार लीडरशिप पर क्लिक कर लेते हैं। वो तो लिव डिवीजन ओपन हुआ था शायद, तो एक बार हम लीडरशिप चेक करते हैं एंड यहाँ पे ये कर दे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो डॉक्टर बीना मोदी, ये है चेयरपर्सन है, मैनेजिंग डायरेक्टर। इन पर क्लिक करने के बाद आपको इनकी रेटेड डिटेल्स मिल जाएंगी, लेकिन बाय द वे यहाँ पे फोटो नहीं है शायद, या फिर अब तक लोड नहीं हुआ, नहीं दिया गया है। ठीक है, उसके बाद समीर मोदी, शारदा शारदा अग्रवाल, तो ये आपको यहाँ पे ऐसे नाम देखने को मिल रहे हैं। तो चाहे तो आप इनको मतलब सर्च कर सकते हो लिंक्डइन पर या फिर गूगल पर, इनसे रिलेटेड डिटेल्स आपको ज्यादातर देखने को मिल जाएंगी। ओके, फोटोज अभी लोड हो चुकी है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है यहाँ समीर मोदी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उसके बाद ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उसके बाद ये पूरा का पूरा पैनल आप यहाँ पे देख सकते हो। हेड कॉर्पोरेट फाइनेंस लीगल टीम, यहाँ पे साक्षी आनंद भी देखने को मिल रहे हैं, चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर एंड हेड ESG। तो ये आप यहाँ पे सारे मतलब नेम्स देख सकते हो। ठीक है, तो ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। आप चाहे तो इस मतलब ये जो मतलब पूरा का पूरा पैनल है, इसके रेटेड नेम सर्च कर सकते हो एंड इनका क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन क्या है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे मतलब अलग अलग जगह पर चेक कर सकते हो। तो ठीक है, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये कोई भी बायसेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है, ये मैं आपको क्लियरली डिस्क्लेमर दे देता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।